inheritance and variation. This is the chapter and today's topic is color blindness. इसके पहले एक्स लिंक्ड ट्रेड्स जो है, एक्स लिंक्ड ट्रेड्स के हम एग्जाम्पल ले लेंगे. सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स या फिर एक्स लिंक्ड ट्रेड्स. एग्जाम्पल्स क्या है इसके? पहला एग्जाम्पल है हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, थर्ड वन इज नाइट ब्लाइंडनेस, myopia and muscular dystrophy. यह है एक्स लिंक ट्रेड्स. इसमें ये सभी क्या है? ये सभी डिसऑर्डर्स है, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर. ये सभी जो डिसऑर्डर्स है इनके जो जीन्स है वो जीन्स होते हैं एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस रीजन्स पर, और इनके लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है वो लिंक्ड जीन्स है. दैट शो लिंकेज, दैट जीन्स शो लिंकेज बिकॉज क्रॉसिंग ओवर डू नॉट टेक्स प्लेस. ये जो सेक्स लिंक ट्रेड्स और एक्स लिंक ट्रेड्स है, इनमें से हमारे सिलेबस में हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस ये दो दिए गए हैं. तो हम स्टार्ट करेंगे पहला सेक्स लिंक डिसऑर्डर कलर ब्लाइंडनेस. सो कलर ब्लाइंडनेस. ये जो कलर ब्लाइंडनेस है, इट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर. कैसा है ये एक्स लिंक डिसऑर्डर है, लेकिन इसके लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है वो जीन्स कैसे होते हैं? रिसेसिव होते हैं. रिसेसिव होते हैं मतलब अगर ये ट्रेट एक्सप्रेस करना है तो इसके लिए जीन्स की पेयर लगेंगी. सिंगल जीन एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा इस ट्रेट को. तो इट इज़ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर. तो इसमें क्या होगा? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है? तो पर्सन अनेबल टू डिस्टिंग्विश between red and green colors. जिस किसी पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस ये डिसऑर्डर है, वो पर्सन रेड एंड ग्रीन कलर्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता. उसे रेड एंड ग्रीन कलर उसे दिखता ही नहीं. तो क्या दिखता है उसे? रेड एंड ग्रीन कलर अगर हम दिखाते हैं तो उसे वो दोनों भी ग्रे दिखते हैं. रेड दिखाया तो भी उसे ग्रे ही दिखेगा, और उसे ग्रीन कलर दिखाया
तो भी ग्रीन कलर भी उसे कौन सा दिखेगा, ग्रे ही दिखेगा। तो ये है रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, ऐसा भी हम उसे बोल सकते हैं, रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। सो बोथ, दोनों भी जो कलर्स है, बोथ द कलर्स अपीयर ग्रे, दोनों भी कलर कैसे नज़र आएंगे, ग्रे नज़र आएंगे। मतलब वो जैसे हमें ग्रीन कलर दिखाया तो अलग दिखता, ग्रीन दिखता, रेड कलर दिखाया तो हमें रेड दिखता। लेकिन जिसे कलर ब्लाइंडनेस है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है, उसे रेड दिखाया तो सेम दिखेगा, ग्रीन दिखाया तो भी उसे सेम दिखेगा, रेड दिखाया तो भी ग्रे ही दिखेगा, ग्रीन दिखाया तो भी उसे ग्रे ही दिखेगा। मतलब उसमें उसको रेड एंड ग्रीन कलर्स में डिफ्रेंशिएट करना नहीं आता। एनी डिफ़िकल्टी? सो इट इज़ कॉज्ड बाय, अब ये क्यों होता, इट इज़, ये डिसीज़ जो है, ये डिसऑर्डर है, ये डिसऑर्डर क्यों होता है? इट इज़ कॉज्ड बाय, it is caused by recessive, it is caused by recessive X-linked gene। ये एक्स लिंक्ड जीन्स से होता है। ये जो डिसऑर्डर है, ये डिसऑर्डर एक्स लिंक्ड जीन्स से होता है। मतलब इस डिसऑर्डर के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो जीन एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस रीजन पर होते हैं और वो जीन्स लिंक्ड होते हैं मतलब वो सेपरेट नहीं होते हैं। दूसरी बात ये है कि वो जीन्स रिसेसिव होते हैं। दो प्रकार के जीन्स होते हैं, रिसेसिव एंड डोमिनेंट। रिसेसिव का मतलब होता है एक्सप्रेशन के लिए जीन की पेयर रिक्वायर्ड है, जीन्स की पेयर लगेंगी, सिंगल जीन नहीं लगेगा। सिंगल जीन इस ट्रेट को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये जो डिसीज़ है, इट इज़ कॉज्ड बाय रिसेसिव एक्स लिंक्ड जीन्स। तो ये क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है या फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब जिसमें भी ये जीन आया है उसमें क्या होता है, ये जो जीन्स है, ये जीन्स की वजह से हमारे आई में जो रेटिना रहता है, हमारी आई बॉल की जो वॉल है, जो 3 लेयर से बनती है, कितने लेयर से बनती है वो, 3 लेयर से बनती है। तो जो सबसे अंदर की लेयर होती है रेटिना, उस रेटिना में जो 2 प्रकार के सेल्स होते हैं, रॉड एंड कोन्स। जो कोन्स सेल्स है वो कलर सेंसिटिव सेल्स है एंड जो रॉड सेल्स है वो रॉड सेल्स किसके लिए होते हैं, तो रॉड सेल्स से हमें क्या दिखता है, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स से हमें क्या दिखता है, कलर्स दिखते हैं, कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रॉड सेल्स हमें डिम लाइट में देखने के लिए मदद करते हैं, रॉड सेल्स से हमें डिम लाइट में दिखता है। और कोन सेल्स जो होती है, कोन सेल्स से हमें किस में दिखता है, लाइट में दिखता है। क्योंकि कलर किस में दिखेंगे, अंधेरे में दिखेंगे क्या, अंधेरे में कुछ कलर नहीं दिखते हैं। तो कलर देखना है तो हमें रोशनी में देखना पड़ता। इतना समझ में आया? आगे चलेंगे। नेक्स्ट, अब ये जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन है जो कलर ब्लाइंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये जीन क्या करता है, दिस जीन प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ कलर सेंसिटिव cells in the retina
ऑफ आई। हमारा जो आई बॉल होता है, वो जो आई बॉल है, इसकी 3 लेयर्स होती है आई बॉल की, इस तरह से। सबसे बाहर की जो लेयर है वो है स्क्लेरा, बीच में जो लेयर है वो है कोराइड, एंड इनर मोस्ट लेयर जो होती है दैट इज रेटिना। रेटिना है, यहाँ पर है ये ऑप्टिक नर्व। तो जो रेटिना है, इनर मोस्ट लेयर ये रेटिना है, ये ड्रॉ किया मैंने इस तरह से। तो ये जो रेटिना है, समझ लो बेटा, तो यहाँ पर रेटिना में 2 प्रकार की सेल्स होती है। 2 प्रकार की सेल्स कौन सी? रॉड एंड कोन्स, ऐसे 2 प्रकार की सेल्स होती है रेटिना में। तो रॉड जो है, रॉड की वजह से हमें डिम लाइट में दिखता है, कम रोशनी में दिखता है। कोन्स की वजह से हमें अलग अलग कलर्स दिखते हैं, क्योंकि इसमें पिगमेंट्स होते हैं। कोन्स में क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं, लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स, फोटो पिगमेंट्स, क्या बोलेंगे हम इसे? फोटो पिगमेंट्स। तो वो पिगमेंट्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन से हमें अलग अलग कलर दिख जाते हैं। लेकिन जो जीन है, ये कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है, रिसेसिव जीन, एक्स लिंक जीन, जो एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस रीजन पर है, वो जीन क्या करता? प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ कलर सेंसिटिव सेल्स। कलर सेंसिटिव सेल्स कौन से? कोन्स। कलर सेंसिटिव सेल्स कौन से है? कोन्स इन द रेटिना ऑफ आई। तो जो रेटिना है, रेटिना में ये कोन सेल्स बनते ही नहीं अगर ये एक्स लिंक रिसेसिव जीन किसी के एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है। तो वो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होने वाला जो रिसेसिव जीन है, वो रिसेसिव जीन क्या करता है? कोन्स को बनने नहीं देता। रेटिना में जो कोन्स होते हैं उस सेल्स को बनने नहीं देता, तो इसलिए उस व्यक्ति को अलग अलग कलर दिखते नहीं। अलग अलग मतलब रेड एंड ग्रीन कलर उन्हें दिखते नहीं है। तो इसलिए इस डिसऑर्डर को रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस ऐसा भी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ले लेंगे। अगर होमोजाइगस फीमेल मतलब क्या हो गया? एक्स दोनों भी एक्स क्रोमोसोम पर क्या है? कलर ब्लाइंडनेस का जीन है। तो इसे बोलेंगे हम होमोजाइगस फीमेल एंड हेमीजाइगस मेल। होमोजाइगस फीमेल एंड हेमीजाइगस मेल। हेमीजाइगस मेल कैसा होगा? ऐसा होगा। होमोजाइगस फीमेल दोनों एक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है। हेमीजाइगस मेल मतलब इसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा वाई क्रोमोसोम है। तो जो एक्स क्रोमोसोम है उस एक्स क्रोमोसोम पर क्या होगा? कलर ब्लाइंडनेस का जीन होगा। तो उसे बोलेंगे हम हेमीजाइगस मेल। ऐसे अगर है मेल एंड फीमेल जिनके एक्स क्रोमोसोम पर इस तरह से कलर ब्लाइंडनेस का एक्स लिंक रिसेसिव जीन प्रेजेंट है, तो ये अनेबल टू डिस्टिंग्विश between red and green colors. फीमेल ऐसी है, उसके एक्स क्रोमोसोम पर क्या है? ये कलर ब्लाइंडनेस का जीन है। दोनों भी एक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, इसलिए क्या बोला? होमोजाइगस। होमो मतलब सेम। इससे जो गैमेट्स बनेंगे तो सभी जो गैमेट है, गैमेट में कलर ब्लाइंडनेस का जीन जाने ही वाला है, जो एक बनेगा।
हेमीजाइगस क्यों बोला? क्योंकि इसमें जो स्पर्म बनेंगे 50% स्पर्म में एक्स जाएगा विथ सी, 50% स्पर्म में वाई जाएगा, इसलिए इसे क्या बोला? हेमीजाइगस। तो जो ऐसी फीमेल है और जो ऐसे मेल है, इन दोनों में ये डिसऑर्डर आएगा, कलर ब्लाइंडनेस। ये दोनों भी रेड एंड ग्रीन कलर्स के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकेंगे, क्योंकि डोमिनेंट एक्स लिंक्ड gene is required for formation of or for synthesis of, for formation of color sensitive cells, cones in the retina of eye. डोमिनेंट एक्स लिंक्ड जीन, डोमिनेंट एक्स लिंक्ड जीन मतलब एक्स कैपिटल सी, ये भी डोमिनेंट जीन है, ये भी एक्स लिंक्ड जीन है। कहाँ रहेगा? नॉन होमोलॉगस रीजन पर रहेगा। तो ये जीन रिक्वायर्ड है, एसेंशियल है, किसके लिए? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कलर सेंसिटिव सेल्स इन द कोन्स इन द रेटिना ऑफ आई। जो रेटिना है आई का, उस रेटिना में कलर सेंसिटिव सेल्स दैट इज कोन्स बनाने के लिए ये जीन ज़रूरी है। ये जीन अगर नहीं है तो कलर सेंसिटिव सेल्स मतलब कोन्स रेटिना में नहीं बनेंगे। ये दोनों भी केसेस आप देख लो, इनमें दोनों भी फीमेल में और मेल में दोनों में ये जीन अब्सेंट है। ये जीन कहाँ रहता? एक्स क्रोमोसोम में रहता, एक्स क्रोमोसोम पर है। तो दोनों भी एक्स क्रोमोसोम पर तो हमें कलर ब्लाइंडनेस का जीन दिख रहा, तो यहाँ ये जीन आया कहाँ से? है ही नहीं इनमें। इसमें तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, उसी एक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है। वाई क्रोमोसोम पर तो ये जीन रहता ही नहीं है, ना कलर ब्लाइंडनेस का रहता है, ना ये नॉर्मल विजन का रहता है। तो इसलिए दोनों भी जो है ऐसे मेल और फीमेल, इनमें कलर ब्लाइंडनेस ये डिसऑर्डर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो कलर ब्लाइंडनेस की फ्रीक्वेंसी है फीमेल में बहुत कम होती है, मेल में बहुत ही ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ color blind disorder is much less in females and more in male। कलर ब्लाइंडनेस की फ्रीक्वेंसी फीमेल में बहुत कम होती है। ये फीमेल में कलर ब्लाइंडनेस, ये जो डिसऑर्डर है, ये फीमेल में कम दिखाई दिया जाता है। कब? फीमेल में कम होता है, लेकिन मेल में ये ज़्यादा होता है, क्योंकि मेल में कलर ब्लाइंडनेस ये जो डिसऑर्डर है ये एक जीन से आ जाता है। अगर एक जीन आता है, सिंगल जीन, तो वो मेल क्या हो जाएगा? कलर ब्लाइंड हो जाएगा। लेकिन फीमेल में तो 2 जीन्स चाहिए, है ना, होमोजाइगस कंडीशन चाहिए। 2 जीन्स
जल्दी आएंगे या फिर एक जीन जल्दी आएगा? एक जीन। ये कॉम्बिनेशन जल्दी तैयार होगा या फिर ये कॉम्बिनेशन जल्दी तैयार होगा? ये कॉम्बिनेशन जल्दी तैयार होगा। इस कॉम्बिनेशन के लिए बहुत टाइम लगेगा ना, ये रेयर है, ये क्या है, थोड़ा सा कॉमन है। फिर भी ये कलर ब्लाइंडनेस, ये डिसीज़ ऐसा कुछ हर व्यक्ति में दिखता है, हमने तो देखा ही नहीं अभी तक किसी को। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी जो है, कलर ब्लाइंडनेस की फ्रीक्वेंसी, ये डिसीज़ की फ्रीक्वेंसी फीमेल में कम है, मेल में ज़्यादा है। मेल में कम ज़्यादा दिखेगा ये डिसीज़ अगर हम मेल और फीमेल की कंपैरिजन करेंगे, कितने फीमेल इस डिसीज़ से पीड़ित है और कितने मेल्स इस डिसीज़ से पीड़ित है, तो हमें ये ज़्यादा संख्या मिलेगी, ये कम संख्या मिलेगी। तो मेल में ये डिसऑर्डर ज़्यादा पाया जाता है, फीमेल में ये डिसऑर्डर कम पाया जाता है। इसके बाद है जीनोटाइप्स। मेल एंड फीमेल में कलर ब्लाइंडनेस के जीनोटाइप्स किस तरह से होंगे वो देखेंगे हम। जीनोटाइप्स, जीनोटाइप्स फॉर कलर ब्लाइंडनेस। ये कॉलम आ जाएगा सेक्स, मेल एंड फीमेल। ये नॉर्मल, कलर ब्लाइंड, कैरियर। मेल है तो मेल में XY कॉम्बिनेशन होगा। मेल में क्या कॉम्बिनेशन होगा? XY। फीमेल है तो फीमेल में क्या कॉम्बिनेशन होगा? XX। मेल में XY, फीमेल में XX। थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं इसको। मेल में होगा XY, ये मेल नॉर्मल है। फीमेल है XX, ये फीमेल नॉर्मल है। इसमें कैपिटल C, यहाँ पर भी कैपिटल C, यहाँ पर भी कैपिटल C। कैपिटल C ये जो जीन है, ये किस लिए रिक्वायर्ड है? ये रिक्वायर्ड है फॉर द, यहाँ पर कैपिटल C है, फीमेल में दोनों X क्रोमोसोम पर कैपिटल C है। कैपिटल C ये डोमिनेंट जीन है। इट इज़ एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कलर सेंसिटिव सेल्स दैट इज कोन्स इन द रेटिना ऑफ आई। इनके रेटिना में भी कलर सेंसिटिव सेल बन रहे, इनके रेटिना में भी कलर सेंसिटिव सेल बन रहे, मतलब इनको सब कलर्स रेड ग्रीन कलर्स दिख रहे, तो ये है नॉर्मल। कलर ब्लाइंड्स के जीनोटाइप क्या होंगे? ये X Y X X, स्मॉल सी आ गया, यहाँ पर स्मॉल सी आ गया, यहाँ पर भी स्मॉल सी आ गया। इनमें ये जीन है ही नहीं, इनमें भी नहीं है, इनमें भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे? कलर ब्लाइंड। ये जीन चाहिए कलर सेंसिटिव सेल बनाने के लिए, इनमें दिख रहा है क्या? नहीं, इनमें दिख रहा है, ये क्या हो जाएंगे? कलर ब्लाइंड। समझ में आ रहा? अब कैरियर कैसे होंगे? मेल तो कैरियर होगा ही नहीं, मेल में कैरियर नहीं होते। मेल में अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आता है तो नॉर्मल, ऐसा कॉम्बिनेशन आता है तो कलर ब्लाइंड। तीसरी पॉसिबिलिटी कुछ भी नहीं है। लेकिन फीमेल में एक और तीसरा कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, ये कैपिटल C, ये स्मॉल c। फीमेल में अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आता है
एक एक्स क्रोमोसोम पर कैपिटल सी, दूसरे एक्स क्रोमोसोम पर स्मॉल सी, ऐसा कॉम्बिनेशन अगर फीमेल में आता है तो ये फीमेल क्या होगी, कैरियर। क्योंकि ये जीन पहले ही बताया मैंने, दिस इज़ डोमिनेंट जीन, इट इज़ डोमिनेंट जीन एंड दिस इज़ रिसेसिव जीन। रिसेसिव जीन के एक्सप्रेशन ट्रेट्स एक्सप्रेस होने के लिए पेयर लगती है। यहाँ पर एक ही आया है तो कुछ नहीं कर पाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो डोमिनेंट जीन है इसके एक्सप्रेशन को क्या करेगा, सप्रेस करेगा। ये खुद एक्सप्रेस होगा और इसको सप्रेस करेगा। ये जो कैपिटल सी है, तो कैपिटल सी इज़ एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कलर सेंसिटिव सेल्स दैट इज कोन्स इन द रेटिना ऑफ आई। तो ये जो फीमेल है जिसके एक एक्स क्रोमोसोम पर कैपिटल सी है, दूसरे एक्स क्रोमोसोम पर स्मॉल सी है, तो ये सी क्या करेगा, रेटिना में कलर सेंसिटिव सेल्स मतलब कोन्स बनाएगा। ये नहीं बनाता है, ये बनाता है। तो बनाने वाला नहीं बनाने वाले से यहाँ बनाने वाला स्ट्रांग है ना, ये नहीं बनाए। ये जीन जो है वो कलर ब्लाइंडनेस के लिए है, ये जीन नॉर्मल कलर सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये एक्सप्रेस होगा, ये इसको क्या कर देगा, डोमिनेट कर देगा। एनी डिफ़िकल्टी? तो ये जो फीमेल है ये फिजिकली या फिर फिनोटिपिकली नॉर्मल होगी, फिजिकली और फिनोटिपिकली नॉर्मल, बट जीनोटिपिकली इसे क्या है, कैरियर है। इसके जीनोटाइप्स देखिए कैसे है, उसको सारे कलर दिख रहे हैं, मतलब वो फिनोटिपिकली और फिजिकली नॉर्मल, लेकिन जीनोटाइप्स देखिए उसके एक एक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, मतलब ये इस जीन को कैरी कर रही है, इसलिए उसे क्या बोला गया, कैरियर ऑफ द डिफेक्ट, कैरियर ऑफ द डिफेक्ट। एनी डिफिकल्टी? इसमें दो क्रॉसेस दिए गए हैं। पहला क्रॉस है, ये देखिए, ये है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये है कलर ब्लाइंड मेल, कलर ब्लाइंड मेल एंड नॉर्मल फीमेल। कलर ब्लाइंड मेल एंड नॉर्मल फीमेल, ये है पेरेंट्स, क्या है ये, पेरेंट्स। इसके बाद इनके होंगे फिनोटाइप्स, एक्स स्मॉल सी वाई, नॉर्मल फीमेल एक्स कैपिटल सी एक्स कैपिटल सी। ये जीनोटाइप्स हो गए, सॉरी ये क्या हो गए, दीज आर जीनोटाइप्स। ये पेरेंट्स और ये हो गए उनके फिनोटाइप्स। ये पेरेंट्स और उसके साथ साथ कलर ब्लाइंड नॉर्मल, ये हो गए उनके फिनोटाइप्स। इसके बाद कौन सा पॉइंट आएगा, गैमेट्स। यही हो गए ना फिनोटाइप्स। कलर ब्लाइंड है, ये फिनोटाइप है, नॉर्मल है, ये भी क्या है, फिनोटाइप। किसके फिनोटाइप्स है, पेरेंट्स के। इसी कॉलम में लिखना है फिनोटाइप्स। कलर ब्लाइंड मेल में दो प्रकार के गैमेट्स बनेंगे। 50% स्पर्म्स जो है वो एक्स वाले एंड 50% स्पर्म्स जो है वो वाई वाले। 50% स्पर्म्स एक्स वाले, 50% स्पर्म्स वाई वाले। इसमें सब फीमेल में जो एग्स बनेंगे, एक ही एग बनता है ना, एग कितने बनते हैं, एक ही बनता है। तो उसमें क्या कॉम्बिनेशन होगा, एग में कैपिटल एक्स होगा एज अ सेक्स क्रोमोसोम एंड उसके साथ कौन सा जीन होगा, कैपिटल सी। ये हो गए गैमेट्स। इसके बाद आएगा F1 जनरेशन। F1 जनरेशन मीन्स F1 जनरेशन में जो आएंगे वो होंगे F1 ऑफस्प्रिंग्स। क्या होंगे, F1 ऑफस्प्रिंग्स।
इनके जो इंडिविजुअल है, ये पेरेंट्स हैं, इनके इंडिविजुअल्स को क्या बोलते हैं? ऑफस्प्रिंग्स। चलिए देखिए, ये स्पर्म है, ये स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज करता है तो जाइगोट में कॉम्बिनेशन बनेगा एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी। ये स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज करता है तो जाइगोट में कॉम्बिनेशन बनेगा एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी। ये वाई स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज करता है तो कॉम्बिनेशन बनेगा जाइगोट में एक्स कैपिटल सी वाई। ये स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज करता है तो जाइगोट में कॉम्बिनेशन बनेगा एक्स कैपिटल सी वाई। ये F1 ऑफस्प्रिंग्स है। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, यह है नॉर्मल बट कैरियर, नॉर्मल बट कैरियर फीमेल्स। ये है नॉर्मल, यस, ये है नॉर्मल सन्स। यह है नॉर्मल बट कैरियर फीमेल, बस नॉर्मल बट कैरियर फीमेल नॉर्मल सन्स। अब देखिए, इसका ये तो क्रॉस बना लिया, अब इसका हमें डिस्क्रिप्शन लिखना है। वो क्या लिखेंगे हम डिस्क्रिप्शन में? पहले समझ लीजिए, अगर कलर ब्लाइंड मेल है उसका मैरिज नॉर्मल फीमेल के साथ हो जाता है, कलर ब्लाइंड मेल का मैरिज अगर नॉर्मल फीमेल के साथ हो जाता है तो इनकी जो जनरेशन होंगी, इनके जो बच्चे होंगे वो कैसे हो सकते हैं, उनमें क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटीज़ है। तो इनमें उनके पूरे जो बच्चे हैं वो नॉर्मली होंगे, पूरे इनकी जो ऑफस्प्रिंग्स है, इनसे जो तैयार होने वाली जो ऑफस्प्रिंग्स है, इनके सब बच्चे नॉर्मल होंगे। उनको लड़कियां होंगी, डॉटर, वो भी नॉर्मल होंगी, उनके सन भी क्या होंगे? नॉर्मल होंगे। सन भी क्या होंगे? इनके नॉर्मल होंगे। लेकिन अब डॉटर को हम अगर देखते हैं तो डॉटर नॉर्मल तो है, कैरियर है। डॉटर क्या है? नॉर्मल बट कैरियर। सन क्या है? नॉर्मल विजन है। सन क्या है? नॉर्मल विजन। इसका लिखेंगे कैसा? परसेंटेज क्या कर निकालेंगे? यहाँ पर क्या आएगा? 50%। यहाँ पर क्या आएगा? 50%। थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, नॉर्मल सन। यहाँ आएगा 50% और यहाँ भी क्या आएगा? 50%। ये थोड़ा दिख नहीं रहा, नॉर्मल बट कैरियर फीमेल है। ये कितना आएगा इसका परसेंटेज? 50%। नॉर्मल बट कैरियर फीमेल्स। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, मैरिज बिटवीन color blind male with normal female। अगर कलर ब्लाइंड मेल का मैरिज नॉर्मल फीमेल के साथ हो जाता है, विल प्रोड्यूस, इनसे क्या प्रोड्यूस होगा? विल प्रोड्यूस नॉर्मल विजन F1 ऑफस्प्रिंग्स।
सभी के सभी जो ऑफस्प्रिंग्स है वो नॉर्मल विजन हो गए, मेल भी नॉर्मल विजन, फीमेल भी नॉर्मल विजन। अगर कलर ब्लाइंड मेल जो है उसका मैरिज नॉर्मल फीमेल के साथ हो जाता है तो भी डिफेक्ट किसी में नहीं आया, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही जीन है। और ये मेल है तो अगर सन होता है इनको तो सन कौन सा क्रोमोसोम लेगा, फादर से वाई क्रोमोसोम लेगा, मदर से कौन सा लेगा, एक्स, तो मदर के दोनों भी एक्स क्या है, नॉर्मल है। डॉटर होती है तो एक एक्स क्रोमोसोम फादर से लेंगी, एक एक्स क्रोमोसोम मदर से लेंगी, तो भी उसके पास एक नॉर्मल क्रोमोसोम है तो डोमिनेंट जीन है, और एक जीन कैसा है, रिसेसिव, तो वो क्या होंगे, कैरियर। समझ में आया? नॉर्मल विजन ऑफस्प्रिंग हो गए हैं सब, लेकिन इसमें देखिए इनकी जो डॉटर्स है, डॉटर्स विल कैरियर ऑफ द डिफेक्ट, डॉटर्स क्या है, कैरियर ऑफ द डिफेक्ट, कैरियर है, एंड ऑल सन्स विल बी नॉर्मल विजन। बॉयज़ है उनके जो सन है वो नॉर्मल होंगे, लेकिन डॉटर जो है वो क्या होंगे, कैरियर ऑफ द डिफेक्ट। यहाँ पर ये पहला जो इसका इनहेरिटेंस है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आप इसको बार बार देख सकते हो, किताब में दिया गया है, पढ़ सकते हो, इतना इजीली मैंने समझा दिया। यहाँ पर इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस जो है, आज हमने एक क्रॉस कंप्लीट किया, कल जो है इसका दूसरा क्रॉस कंप्लीट करेंगे।